आवर कुजीन। मैं हूँ अलीना और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी माश की दाल। माश की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है तकरीबन 1 पाव माश की दाल। ये मैंने रात भर के लिए भिगो दी थी। अब ये मैंने लिया है 2 अदद टमाटर बारीक कटे हुए, 2 अदद प्याज बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक और साथ में थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पर साथ में मैंने लिए हैं चंद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। हाफ कप ऑयल लिया है जिसको मैं डाल दूँ यहाँ पर कढ़ाई में। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटी हुई प्याज। प्याज मैंने बारीक चॉप की थी और प्याज को हमने उस वक्त तक भूना है जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जो माश की दाल थी उसको मैंने सारी रात के लिए भिगो दिया था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम दाल को ही पकाते हैं तो उसके आधे दाने गल जाते हैं आधे नहीं, इसीलिए आप रात भर के लिए भिगो देंगे तो अच्छे से गल जाएगी। यहाँ पर मैंने साथ ही 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट घर में ना हो तो आप अदरक और लहसुन के चंद जवे भी इसमें डाल सकते हैं पीस के। थोड़ा सा इसको इसमें भूनेंगे और अब मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर डाल के इसको थोड़ा सा उस वक्त तक मिक्स करेंगे और पकाएंगे कि टमाटर जो हैं वो थोड़े नरम हो जाएं। माश की दाल अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो वो तकरीबन 3 से 5 मिनट में बन जाएगी। यहाँ पर मैंने सारे मसाला जात भी बीच में डाल दिए। जब आपने बहुत इसको जल्दी बनाना हो तो आप प्रेशर कुकर में बना लें, 5 मिनट में तकरीबन बन जाती है ये जो टमाटर हैं नरम हो गए हैं और इसका जो ऑयल है वो भी बाहर आ गया थोड़ा सा। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ माश की दाल। माश की दाल का ना आपने इसमें डालने से पहले पानी सारा निकाल देना है और इसमें तकरीबन मैं यहाँ पर डालूंगी 1.5 गिलास पानी। माश की दाल अगर हम इसमें पका रहे हैं तो तकरीबन 45 से 50 मिनट लगेंगे पकने में, हल्की आंच पे अगर पकाएंगे तो। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगता है। अगर आपको इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाए तो आप पहले चेक कर लें कि अगर गली है कि नहीं। 45 मिनट के अंदर अंदर नहीं गली हो तो 10 मिनट के लिए और दम पर इसको लगा दें। अब इसको मैंने मसाले में मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 1.5 गिलास पानी। पानी डाल के इसको मैं ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ दूँगी हल्की आंच पे। पैंतालीस मिनट बाद अब चेक कर लेते हैं कि ये दाल अच्छे से पकी है कि नहीं। दाल का जो है पानी खुश्क हो चुका है और ये गल भी चुकी है। ऑयल जो है क्योंकि उसका बाहर आ गया। लास्ट पे ये 1 टीस्पून मैंने लिया था गरम मसाला, वो मैंने इसमें डाल दिया। दाल हमारी बिल्कुल पककर तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया करे तो मेरी इस वीडियो को लाइक किया करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर किया करें। मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और अगर आपको रिटन रेसिपी चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मुझसे कोई रेसिपी ख़ास तौर पर बनवाना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएं, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।